नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी के व्रत में हमें कौन कौन से नियम करने चाहिए और एकादशी के व्रत में कौन सी वो गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग एकादशी के व्रत में गलत काम भी कर देते हैं। गलत काम कहने का अर्थ है मेरा कि जो कि शास्त्रों में जो चीज़ें वर्जित बताई गई हैं, जो काम वर्जित बताए गए हैं, वह काम को भी कर लेते हैं। एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो आप संपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत रखने वालों को इस जीवन में तो सुख की प्राप्ति होती ही है और मृत्युपरांत भी आपको, जो लोग व्रत करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना जाता है और सभी व्रतों का राजा माना जाता है एकादशी व्रत को। बहुत लोगों का सवाल होता है कि इस व्रत को हम कब से शुरू करें और इसमें कौन कौन से नियम को करें, नियम का पालन करें और इस व्रत में हम कब उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर आप व्रत कर रहे हैं संपूर्ण व्रत को किस प्रकार से रखें। तो यह वीडियो मैं आप लोगों को, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों के लिए इस एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में मैं एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। सबसे पहली बात यह है कि वही स्त्री इस व्रत को धारण करे जिसके पति उस व्रत को रखने की अनुमति दें, क्योंकि इस व्रत के नियम पति पत्नी दोनों को मिलकर के निभाने होते हैं। इसलिए आप अपने पति की अनुमति से ही इस व्रत को धारण करें। अगर उनकी अनुमति ना हो तो इस व्रत को धारण ना करें। और दूसरा, इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं। जो व्रत रख सकते हैं, जिनकी इतनी शक्ति है कि वो व्रत को धारण कर पाएँ, वह व्रत को धारण करें। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करें। तो जो उत्पन्न एकादशी आती है, जो कि अभी आने वाली है, आप मार्गशीर्ष की जो उत्पन्न एकादशी होती है, आप उस दिन से इस एकादशी के व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं, आप उतनी ही एकादशी को व्रत रखें, या फिर आप, बहुत लोग होते हैं कि 16 एकादशी करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि 1 साल करके भी उद्यापन करते हैं। और उद्यापन में आप विधि विधान से व्रत रखें और उसके बाद आप पुरोहित को बुला करके, इसका उद्यापन आप खुद से नहीं कर सकते हैं, जैसे और व्रतों में करते हैं, तो आपको पुरोहित को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करानी होती है। विधि विधान से आप उनका उद्यापन करें और उसके बाद आप व्रत को धारण करने से पहले भी आप इस मनोकामना को मांगें कि मैं इतने दिन ही व्रत रखूँगी या मैं इतने ही दिन व्रत रखूँगा, उसके बाद में उद्यापन करूँगा। तो आप उसी समय पे उद्यापन करें और उद्यापन इसी प्रकार से करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको उद्यापन करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आपका शरीर साथ ना दे, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, वो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप उद्यापन कर सकते हैं। या किसी भी ऐसी अवस्था में आप हैं जिसमें आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आप हारी में, बीमारी में आप व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उद्यापन कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उत्पन्न एकादशी, जो भी मार्गशीर्ष की एकादशी आएगी, अगर उस एकादशी से आपने व्रत शुरू नहीं किया है तो आप व्रत नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि बस उन दिनों को आप छोड़ दें जब चातुर्मास होता है और भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो आप उस एकादशी को छोड़ करके आप किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस व्रत को मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अभी उसके लिए काफ़ी समय है, तो आप आराम से व्रत को शुरू कर सकते हैं। व्रत को धारण करते समय सबसे पहली बार आप संकल्प को लें, तब व्रत को शुरू करें। और एकादशी के व्रत में जब आप पारण करते हैं तो आप पारण को शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है उसी समय पारण करना चाहिए। और पारण में आप चावल खा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि आप एकादशी के
व्रत का जो पारण होता है उसमें चावल नहीं खा सकते हैं। तो आप इस दिन चावल खा सकते हैं पारण के समय। और जिस दिन से आप व्रत शुरू करते हैं उस दिन आप जब संकल्प लेते हैं तो आप उसी दिन संकल्प लेते समय सारी बातें आप भगवान नारायण के समक्ष पहले दिन, जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन सारी बातें बोल दें कि आप कितने दिनों के लिए आप व्रत रख रहे हैं, व्रत क्यों कर रहे हैं, व्रत को शुरू क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें आप संकल्प में बोलने के बाद ही आप व्रत को धारण करें। जिस प्रकार से आपने पहले दिन व्रत का संकल्प लेते समय आपने जिस तरह से संकल्प लिया है और आपने जिस तरह से व्रत को शुरू किया है, यानी कि बहुत लोग जल पर व्रत को रखते हैं, बहुत लोग फल पर व्रत को रखते हैं, बहुत लोग बिल्कुल भी निराहार यानी कि अन्न जल त्याग करके ही व्रत को धारण करते हैं। तो जिस प्रकार से आप व्रत को धारण कर रहे हैं पहले दिन से, इसी प्रकार से व्रत को धारण करें। और व्रत के पहले यानी कि 10वीं तिथि से आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। व्रत रखने के पहले एक तो आप सूर्य के छिपने के पहले ही भोजन को ग्रहण कर लें। दूसरा, आप तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन भी आप ना करें व्रत को रखने से पहले। और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें व्रत को रखने से पहले। पारण में आप क्या खाएं? तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम पारण में किस चीज़ से पारण करें, यानी कि व्रत को किस चीज़ से व्रत को खोलें। पारण में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूली का और आप लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन ना करें और साधारण भोजन ही करें। पारण ऐसा बताया जाता है कि एक ही समय किया जाता है और बहुत लोग बोलते हैं कि 2 समय में किया जाता है। एक बात और बोलना चाहूँगी कि पारण में आप चावल का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप पारण में अपने मन में कोई भी बात ना लाएं और पारण आप 2 समय कर सकते हैं। एक तो आप जब सुबह पारण करते हैं उस समय कर सकते हैं और रात्रि में भी आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि शाम को भी यानी रात्रि को भी आप लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन ना करें और आराम से बिना मन में किसी बात को लाए हुए भोजन को ग्रहण करें, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। तो आप आराम से व्रत रख करके आराम से पारण को करें। व्रत को धारण करने से पहले 10वीं तिथि से इसलिए नियमों का पालन किया जाता है क्योंकि जब आप सुबह उठ करके व्रत को धारण करते हैं उस समय आपके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं होना चाहिए और चावल का दाना भी नहीं होना चाहिए आपके पेट में। तो इसलिए आप इन नियमों का पालन अवश्य ही करें, क्योंकि लहसुन प्याज का भी आपको 10वीं तिथि से सेवन इसलिए करने के लिए वर्जित बताया जाता है कि पेट में लहसुन प्याज का भी एक भी अंश पेट में नहीं होना चाहिए व्रत को धारण करने से पहले। ऐसा करने से भी पाप लगता है। और व्रत को रखते समय आप जब व्रत को रख रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं तो आप भगवान के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को अवश्य ही बोलें, क्योंकि आप किस वजह से व्रत रख रहे हैं, किस और व्रत को कब तक आप धारण करेंगे, इस सारी मनोकामना को आप भगवान विष्णु के समक्ष बोल करके ही व्रत को धारण करें। व्रत को धारण करते समय आप मन से, तन से और वचन से शुद्ध होकर के ही आप व्रत को धारण करें। व्रत को धारण करके एक तो आप किसी की निंदा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें और आप किसी की निंदा या चुगली करके अपने मुंह को झूठा ना करें। अपने मुंह को एक तो हम पानी से साफ करते हैं, दूसरा अगर हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं तब भी हमारा मुंह झूठा हो जाता है। तो अपने मुंह को साफ रखें, शुद्ध रखें और मन क्रम वचन से शुद्ध होकर के भगवान नारायण का एकादशी के दिन व्रत धारण करें। एकादशी का व्रत आप उत्पन्न एकादशी यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी से भी कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर कभी भी कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस सवाल को मुझसे पूछें, मैं अवश्य ही उसका आंसर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आप लोगों को प्राप्त होती रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।